कभी सोचा है आपने, क्या बदला लेने की चाहत यानी रिवेंज सिर्फ एक बीमारी है, कोई नकारात्मक जज्बा है, या फिर जिंदा रहने का एक विकसित सदियों पुराना तरीका? हम अक्सर समाज में बदले को एक बुरी आदत मानते हैं, पर क्या पता इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हो। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं पुरानी धारणाओं को चुनौती देने वाले हैं और मानव सभ्यता के इस सबसे पुराने जज्बे को एक बिल्कुल नए, हैरान करने वाले नजरिए से देखने वाले हैं। आज के हमारे इस सफर का मुख्य विषय है दी आई, यानी आंख का प्रतीक, और उसका बदले की भावना के साथ गहरा कनेक्शन। बायोलॉजी से शुरू होकर प्राचीन मिस्र की कथाओं, पुराने कानूनी नियमों और यहाँ तक कि आज के आधुनिक थ्रिलर्स तक, ये आंख का प्रतीक लगातार हमारा रास्ता दिखाएगा। ये देखना वैसे बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक ही सिंपल सा विचार अलग अलग दौर में आगे बढ़ता और बदलता गया। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बायोलॉजी की नज़र से और देखते हैं कि बदले का आखिर विकास हुआ कैसे। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रिसर्चर्स मानते हैं कि बदला लेने की आग कोई दिमागी खराबी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक इवॉल्व्ड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। असल में यहाँ दो आपस में टकराने वाले सिस्टम्स काम करते हैं। एक तरफ है रिवेंज। इसका मूल उद्देश्य होता है डायरेक्ट डिटेरेंस, यानी किसी को आगे नुकसान पहुंचाने से रोकना। ये सामने वाले को एक क्लियर इशारा है कि भाई हमला करना सस्ता नहीं पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ है फॉरगिवनेस, यानी माफ़ी। इसका काम एकदम अलग है। ये उन सामाजिक रिश्तों को दोबारा जोड़ने का काम करती है जो हमारे सर्वाइवल के लिए कीमती हैं। सोसाइटी में तालमेल बनाए रखने के लिए सच तो ये है कि इन दोनों ही चीज़ों का अपना एक बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक बायोलॉजी से निकलकर प्रतिशोध के नियम की तरफ, एक परफेक्ट बैलेंस की तलाश में। जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई तो जाहिर है नए नियम बनने लगे। इनमें सबसे मशहूर था लेक्स टैलियोनिस, जिसे हम और आप आमतौर पर आंख के बदले आंख के रूप में जानते हैं। आज की आधुनिक दुनिया में ये सुनने में बड़ा कठोर लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो अपने वक्त का ये एक बेहद प्रगतिशील और एडवांस्ड कानूनी विचार था। पहले लोग एक चोट के बदले पूरा का पूरा गांव जला देते थे, लेकिन इस नियम ने हिंसा को एक सटीक बराबरी तक लाकर रोक दिया। इसने उस बेहिसाब आपसी बदले को लिमिट कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि आज के कानूनी विद्वान भी, जैसे कि लिबर्टी यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू में प्रकाशित शोध दर्शाते हैं, इन प्राचीन कानूनों को घंटों स्टडी करते हैं। ये समझना सच में आश्चर्यजनक है कि कैसे कोड ऑफ हैमुराबी या प्राचीन रोमन अदालतों ने शारीरिक चोटों की एकदम सटीक गणितीय कीमत तय कर दी थी ताकि सोसाइटी में शांति बनी रहे। एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए, एक हमलावर है। उससे पूछा जाता है कि अपनी खुद की आंख बचाने के लिए तुम कितनी कीमत चुकाने को तैयार हो। लेक्स टैलियोन्स के डर ने ही न्याय की इस कीमत को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। लोग एक्चुअली बदला लेने की जगह मुआवजा यानी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लेने देने लगे, क्योंकि आंख खोने का डर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कीमत थी। कानून और विज्ञान की इस बातचीत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राख की आग की तरफ, पौराणिक सत्य और उसके विनाश की कथा में। प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी कथाओं में दृष्टि और न्याय को देवताओं के जरिए बेहद खूबसूरती से समझाया गया है। सिकमित की कथा को ही ले लीजिए। सुबह के वक्त जब मानवता देवता रा को नाराज करती है तो दोपहर होते होते रा अपनी आंख, जिसे सिकमित कहते हैं, सजा देने के लिए जमीन पर भेज देते हैं। ये आंख इतना भयानक विनाश मचाती है कि पूछिए मत। शाम तक जब तबाही नहीं रुकती तो रा को एक चाल चलनी पड़ती है और रात होते होते लाल बीर का इस्तेमाल करके उस आंख को जबरदस्ती सुलाना पड़ता है। ये कथा एक सीधा इशारा है कि जब बदला तर्क और लॉजिक की सीमा पार कर लेता है तो वो एक ना रुकने वाला विनाशकारी चक्र बन जाता है। यहाँ दो प्रतीक एकदम आमने सामने हैं। एक तरफ है द आई ऑफ रा, जो दाहिनी आंख सूरज और विनाश का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ है द आई ऑफ होरस, जो बाई आंख चांद और बैलेंस का प्रतीक है। सृष्टि में सिर्फ विनाश होना ही काफी नहीं है, बल्कि चीजों को ठीक करना और बचाना भी उतना ही बड़ा नियम है। इन दोनों आंखों का एक साथ होना एक्चुअली संपूर्ण यूनिवर्सल बैलेंस को दिखाता है। अब पुरानी कथाओं से निकल कर आते हैं एक मॉडर्न थ्रिलर की संरचना पर। हम बदले को सेफली कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? आज के आधुनिक युग में लोग असली जिंदगी में हिंसा नहीं करते, बल्कि इन डार्क जज्बातों को हम सेफ डिस्टेंस से किताबों और थ्रिलर्स के जरिए महसूस करते हैं। एक शानदार रिवेंज स्टोरी लिखने के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कोई बड़ा धोखा या नुकसान,
कॉम्प्लेक्स किरदार जिनसे आप कनेक्ट कर सकें, हैरान करने वाले प्लॉट ट्विस्ट्स और नैतिक दुविधाएं जहां सही और गलत के बीच चुनना मुश्किल हो, और आखिर में चाहिए होता है एक सुकून देने वाला रेजोल्यूशन। ये सभी एलिमेंट्स ठीक उन्हीं डीप सीटेड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म से जुड़े हैं जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। आरव की एक फिक्शनल कहानी इन आधुनिक तत्वों को एकदम बखूबी समझाती है। सोचिए, एक इंसान जिसे बड़ा धोखा मिलता है, उसकी जान चली जाती है, लेकिन अचानक उसे एक सेकंड साइट यानी नई दृष्टि के साथ नया जन्म मिलता है। पर सबसे रोचक बात यहाँ यह है कि आरव अपनी इस नई आँख का इस्तेमाल हिंसा या मारकाट के लिए नहीं करता, बल्कि सच को उजागर करने के लिए करता है। वो बेहतरी को चुनता है। यहाँ बदला सिर्फ खून बहाना नहीं रह जाता, बल्कि असली सच को दुनिया के सामने लाना बन जाता है। तो इस सारी थ्रिलर उत्तेजना के बाद वापस आते हैं एक बहुत जरूरी पॉइंट पर, क्षमा की शक्ति, जो शायद सबसे बड़ा विकासवादी टूल है। कहानी की सारी टेंशन को शांत करते हुए एक बार फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर लौटते हैं। एकेडमिक रिसर्च एकदम साफ बताती है कि माफ़ी यानी फॉरगिवनेस सच में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आली दर्जे का हाईली इवॉल्व्ड ट्रेट है। जब किसी रिश्ते को बचाना उसमें हुए नुकसान से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है, तो हमारा दिमाग बदले की जगह ऑटोमैटिकली माफी का रास्ता चुनता है। ये शुरुआती आदि मानव इंस्टिंक्ट से आगे बढ़कर एक सुलझे हुए मैच्योर समाज की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की इस विश्लेषण ने प्राचीन मिथोलॉजी से लेकर मॉडर्न विज्ञान तक हमें एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है। हिंसा का ये चक्र, बदले की उत्तेजना और आखिर में माफी की ताकत, इंसानी फितरत की यही सबसे बड़ी जटिलताएं हैं। इसलिए जाते जाते एक बड़ा गहरा सवाल आपके पास छूट जाता है, क्या सच्चे न्याय के लिए सच में किसी तलवार को चलाने की जरूरत होती है, या फिर शांति का हाथ बढ़ाने के साहस की? सोचिए जरूर।